कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 ही ज़्यादा हेल्दी होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और CHSL की प्रिपरेशन कैसी चल रही है मेरे दोस्तों? साथ में प्रिपरेशन करेंगे, यस, और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में ही रिजल्ट्स बहुत अच्छे अच्छे लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास में है बहुत ही तगड़े क्वेश्चंस। मज़ेदार तो अब तक के भी और भी मज़ेदार थे, लेकिन आज वाली क्लास में मैंने बहुत ही चुन चुन के ऐसे जैसे कि वो शोले में बोलते हैं ना, चुन चुन के मारूंगा। हाँ, जो क्वेश्चंस रखे हैं मैंने आज की क्लास में वो है बड़े बड़े चुन चुन के रखे हैं मैंने। आपको हर एक क्वेश्चन में एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा और उस पैटर्न को आप अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन अ कोड लैंग्वेज वैक्सीन इज रिटन एज 132/7। अब 132 का तो बहुत बड़ा नंबर है, तो वो जाहिर सी बात है यही हो सकता है कि वैक्सीन जो है उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है या तो उसका एडिशन या उसके ऑपोजिट्स का एडिशन। और जो 7 दिख रहा है अगर आप गौर से देखोगे, सो वैक्सीन में कितने लेटर्स हैं, VACC 4, INE 3, 4 and 3 7। सो ये 7 की कोडिंग तो हमें पता चल गया। हमें सिर्फ यही पता करना है कि ये 132 की कोडिंग जो हुई है किससे कनेक्ट होती है, वैक्सीन के प्लेस वैल्यू से या उसके ऑपोजिट्स के प्लेस वैल्यू से, ठीक है। सो चलो जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको वैक्सीन को सॉल्व करना पड़ रहा है थोड़ा महंगा, लाइक बड़ा है, तो आप मास्क से भी कर सकते हैं। सो मास्क में सिर्फ 5 लेटर्स है और आप मास्क से भी जा सकते हैं, आप वैक्सीन से भी जा सकते हैं, एज योर विश, ठीक है। सो हम तो करने वाले हैं यहाँ पे वैक्सीन के ऊपर टेस्टिंग। हाँ, VACCINE। तो अब इसकी हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू। V की होती है 22, A का 1, CC यानी कि 3, I की होती है 9, N की होती है 14, E की होती है 5। इस तरह से हमें नंबर मिल गया 22, 1, 3, 3, 9, 14 एंड 5। अब हम इसको प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22 + 1 23, 23 + 3 26, 26 + 3 29, 29 + 9, 9 2 18 हो जाता है। तो 29 + 9 किया तो 38, 38 + 14 करेंगे 52, 52 + 5 करेंगे 57। ये तो 57 आ रहा है, इसका मतलब ये प्लेस वैल्यू की एडिशन नहीं है। तो ये किसकी एडिशन होएगी, ये प्लेस वैल्यू की एडिशन नहीं है, तो ये हुई ऑपोजिट्स की एडिशन। अब इसके ऑपोजिट्स का नंबर लिखना होगा हमें यहाँ पे। सो V का ऑपोजिट क्या होता है, E का कितना नंबर होता है 5। A का ऑपोजिट होता है Z, उसका नंबर 26। C का ऑपोजिट होता है X, उसका नंबर 24। अगेन सेम, I का ऑपोजिट होता है R, उसका नंबर 18। N का ऑपोजिट होता है M, उसका नंबर 13। E का ऑपोजिट होता है V, उसका नंबर 22। सो अब आपको इन्हें प्लस कर देना है। सो इन सारे नंबर को प्लस करने के बाद क्या वो 132 आता है, सो यही चेक करना है। अब इन सबको प्लस कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 26 का प्लस आ जाएगा, 6 5 11, 31, 31 और 24 का एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 30, 20, 50 एंड 5, 55, 55 और 24 को प्लस करेंगे तो 5 4 9 और ये 5 2 7, 79, 79 और 18 को प्लस करेंगे तो 8 और 9 का हो जाएगा 17। यहाँ पर आया 7, कैरी 1, 7, 8 एंड 9, 97। 97 में 13 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 and 3 10, 0 आया, 1 कैरी, 9 10 11। सो 110, 110 में 22 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 132। सो इस तरह से हमें मिला वैक्सीन का। जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे सो हमें मिल जाएगा 132। सो इस तरह से इसका =2 में आ रहा है 132 और ये 132 का डिवाइडेड बाय में 7 की कोडिंग की गई है। सो जो आपके वैक्सीन की कोडिंग है वो है 132/7। और ये कैसे आया, जो 132 है वो है आपका ऑपोजिट्स के प्लेस वैल्यू का एडिशन,
ठीक है। और जो नीचे में है 7 वो क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। सो नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ही है वो नंबर 7। सो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आया ये 7 यहाँ पर। तो अभी हमें पता चल गया है कि कैसे हो रही है ये वैक्सीन की कोडिंग यहाँ पर। तो इसी तरह से हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे कोडिंग हो जाएगी और वो कौन सी कोडिंग नंबर है जो आएगी सैनिटाइज के लिए। सो हमें क्या करना है, हमें करना है ऑपोजिट्स और फिर हमें करना है उनके प्लेस वैल्यू को ऐड, और प्लेस वैल्यू को ऐड करके डिवाइडेड बाय में हमें बस लिख देना है नंबर ऑफ लेटर्स इन द गिवन वर्ड। सो अभी कर लेते हैं यहाँ पर सैनिटाइज को। सो यहाँ पे वापस सैनिटाइज लिख के फिर उसकी प्लेस वैल्यू लिख के टाइम ख़राब नहीं करेंगे, हम सीधा ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू चाहिए हमें। सो एस सैनिटाइज आप क्वेश्चन में देख ही रहे हैं, उसको सीधा ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। सो एस का ऑपोजिट होता है 8 जिसकी प्लेस वैल्यू बनती है 8। फिर करना होगा हमें प्लस, ए का ऑपोजिट होता है z जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 26, प्लस n का ऑपोजिट होता है m जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 13, प्लस i का ऑपोजिट r प्लेस वैल्यू 18, प्लस t का ऑपोजिट g प्लेस वैल्यू 7, प्लस i का ऑपोजिट अगेन r 18, प्लस z का ऑपोजिट a मतलब 1, प्लस e का ऑपोजिट v मतलब 22। सो इस तरह से आपके पास आ जाएंगे नंबर। आपको अब इन सारे को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 26 और 8 का एडिशन, ये हो जाएगा 34। 34 में 13 को ऐड करेंगे, 4 3 7 3 1 4 47। 47 और 18 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 18 को क्या ऐड करना है, 18 यहाँ पर 2 टाइम्स है तो हम इसमें 18 का डबल टाइम्स यानी कि 36 डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। सो 47 में हम करेंगे 36 को ऐड, तो इससे हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और 1 कैरी 4 3 7 1 8, ये हो जाएगा 83। फिर 83 में हम करेंगे ऐड 7 तो हमारे पास आएगा 90, और फिर 90 में हम ऐड कर देंगे ये दोनों को मिलाकर 22 और प्लस 1 23 होता है। सो 90 में ऐड करेंगे 23 तो ये हो जाएगा 3 इन द यूनिट डिजिट्स एंड 9 के बाद 11। सो इस तरह से हमें मिला 113। और इसके डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, सो सैनिटाइज में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, सो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 8 नंबर्स है। सो 113 डिवाइडेड बाय में 8, ये आ रहा है आंसर और ये है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए ही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। और इसमें हमने एक नया पैटर्न फाइंड आउट किया कि हमें इस तरह से दिया जाता है कि डिवीजन में भी अगर आपके पास नंबर है तो उसका कोई ना कोई कनेक्शन होगा ही होगा। और हमने जैसे अभी फाइंड आउट किया ऐसे ही आप भी फाइंड आउट करोगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इधर पे दिया है SHOUT शाउट का कोडिंग 10110। सो देख लेते हैं ये कैसे हो रहा है सॉल्यूशन। सो ये शाउट है और इसकी कोडिंग है 10110। तो इसकी कोडिंग बहुत ही अजीब सी है। चलिए इसके प्लेस वैल्यू को लिख के पता करते हैं क्या कनेक्शन है इसकी कोडिंग का और इसके साथ। S की प्लेस वैल्यू होती है 19, फिर ये 8, फिर O की होती है 15, 21 एंड 20। सो ये कैसे कोडिंग दी गई है, ये 19 का 1, 8 का 0, 15 1, 21 1, 20 0। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके जो शाउट का प्लेस वैल्यू है यानी कि ये वाले नंबर 19, 8, 15, 21, 20, इसमें क्या हो रहा है, जो भी ऑड नंबर्स हैं यहाँ पर ऑड नंबर्स उस पर आपको कोडिंग की गई है 1 की, और जो इवन नंबर्स हैं उनकी कोडिंग की गई है 0 के साथ। आई होप आपको समझ में आया। सो यहाँ पे S क्या है 19, ये ऑड नंबर है इसलिए यहाँ पे 1 की कोडिंग हुई है। इसी तरह से 15 और 21 भी ऑड नंबर है तो यहाँ पे 1 की कोडिंग हुई है। 8 और 20 इवन नंबर है तो यहाँ पे 0 की कोडिंग हुई है। और ये एक नया सा पैटर्न भी है जो हमें इस क्वेश्चन में देखने को मिला। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन वाले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि ओशन। ओशन की क्या कोडिंग हो जाएगी, सो ये OCEAN
अब इनकी प्लेस वैल्यू के साथ काम है। सो O होता है 15, कोडिंग आएगी 1, C होता है 3, कोडिंग आएगी 1, E होता है 5, अगेन ऑड नंबर, कोडिंग आएगी 1, A होता है 1 फिर से ऑड नंबर है, ये भी आएगी 1, और N 14, और 14 होता है इवन यानी कि 0। सो 4 बार 1 और एक 0, ढूंढो सारे 1 और 0 को, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के पैटर्न्स को अपने ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को याद नहीं करना है, सिर्फ पैटर्न्स को ध्यान में रखना है। और जैसे ही क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आए तो आपको पहले खुद से सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। सो आ गया क्वेश्चन। सो इन अ कोड लैंग्वेज क्रेन इज रिटन एज GPCTE। इसी तरह वेस्प का कोड हुआ है रूसी में, रूस की क्या कोडिंग होगी ये, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं CRANE, क्रेन। सो क्रेन की कोडिंग की गई है GPCTE। अब तो हमने जब लिख लिया इस क्वेश्चन को, तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से प्लेस वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि प्लेस वैल्यू से लिखने से ही हमारे पास जल्दी जल्दी से आंसर सॉल्व करने के पैटर्न आते हैं। सो C का हो जाएगा 3, देन ये 18, 1, 14 एंड 5। कोड वर्ड को भी देख लेते हैं। G का होता है 7, 16, 3, 20 एंड 5। तो अब इसमें देखिए कि किसके साथ क्या लॉजिक बनता है, कौन से नंबर किसके पास जुड़े हुए हैं। ये 1 से 3 पे चेंज हो गया है यानी कि +2 हुआ है। ये 18 से 20 पे चेंज हुआ है, फिर से +2 हुआ है। ये 3 से 5 पे चेंज हो गया है, फिर से यहाँ पे +2 हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे भी +2 है, 14 से 16 और 5 से 7। ये ऐसी हो रही है कि ये जो बीच वाला है मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ, और यहाँ पर जो कोडिंग हो रही है ये हम अभी बताते हैं, सारा ही मिटाना होगा। CRANE जो क्रेन कोड था, क्रेन वर्ड था, इसकी कोडिंग हुई है GPCTE में। और ये जो कोडिंग यहाँ पे हुई है वो इस तरह से हुई है कि ये फर्स्ट का लास्ट हो गया है और इस तरह से कैरी फॉरवर्ड हुआ है, सारे वर्ड्स का इस तरह से पोजीशन चेंज। यानी कि आप इसको ऐसे एरो मार्क करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो, और इसमें +2 भी हुआ है, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो क्रेन लिखा हुआ है इसको आप बस उल्टा लिख दीजिए। ये हो गया ENARC। सो मतलब क्रेन का हो गया है रिवर्स्ड वे। इसको आपको रिवर्स्ड वे में लिख लेना है, रिवर्स्ड वे में, और फिर उसमें आपको +2 कर देना है। सो E की कोडिंग होती है 5। इस तरह से पहले आपको यहाँ पे कोडिंग कर लेनी है और कोडिंग में +2 कर लेना है। सो E 5 + 2 7 होता है, 7 की कोडिंग होती है G। इसी तरह से 14 में +2 करेंगे तो 16 आएगा, 16 की अल्फ़ाबेट बनता है P। 1 + 2 करेंगे 3 आएगा, 3 मतलब C। इस तरह से यहाँ पे कोडिंग की गई है। तो यहाँ पर अभी हम कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें निकालना है जूस का कोड। सो हमें करना है रिवर्स और फिर करना है +2। हम पहले ही रिवर्स लिख लेते हैं। सो JUICE। अब इसमें हमें करना है +2। सो पहले लिख लेंगे, हो जाएगी यहाँ पर 5, 3, 9, 21, 10। अब इसमें से 2 प्लस कर देना है। 5 में 2 प्लस करेंगे 7 आएगा, मतलब कि G। 3 में 2 प्लस करेंगे 5 आएगा, मतलब कि E। G और E सारे में ही फॉलो हो रहे हैं। 9 + 2 करेंगे आएगा 11, 11 मतलब के GEK। सो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हट जाएगा, C और D बच जाएगा। 21 में +2 करेंगे 23 आएगा, 23 मतलब W। 10 में +2 करेंगे तो 12 आएगा, 12 का मतलब L। सो यहाँ पर आया लास्ट में L, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो गया और C रॉन्ग हो गया। सो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर भी एक नया पैटर्न हमको सीखने को मिला। तो इस तरह से हमें मिला इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो मॉस्क की कोडिंग हुई है 92 में। अब मॉस्क की कोडिंग 92 में है, मतलब फिर से आया नंबर। नंबर मतलब या तो प्लेस वैल्यू का एडिशन या तो ऑपोजिट का एडिशन। मॉस्क नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा टाइम की बचत करेंगे, हम सीधा नंबर लिखेंगे। सो यहाँ पर हुई है कोडिंग 92 की और यहाँ पे है मॉस्क। M का मतलब 13, O का 15, S का 19, Q का 17, U का 21 एंड E का 5।
अब इन सबको आपस में ऐड कर लो। सो 13 + 15, 5 3 8, 28, 28 + 19 करेंगे तो 7 and 2 3 4, 47, 47 + 17 करेंगे तो 7 2 14 होता है, 4 5 6 64। उसके बाद 64 में 21 को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 85, 85 में 5 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 90, और हमें दिया है 92, तो ये नहीं होएगा। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ये तो इसका मॉस्क का नहीं हुआ ये। तो मॉस्क की कोडिंग क्या है यहाँ पर, MOSQUE 92 इसकी कोडिंग हुई। इसका मतलब सीधा सीधा जाहिर है कि इसके ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू का एडिशन यहाँ पर होगा। सो इसके ऑपोजिट्स को लिख लेंगे, और ऑपोजिट्स लिखने से बेटर है सीधा हम उसके नंबर को लिख लेते हैं। सो M का ऑपोजिट N होता है, N की प्लेस वैल्यू होती है 14, O का ऑपोजिट L होता है, उसकी प्लेस वैल्यू 12, S का ऑपोजिट H एंड इट्स वैल्यू इज 8, Q का ऑपोजिट होता है J की वैल्यू होती है 10, U का ऑपोजिट होता है F और F की वैल्यू होती है 6, E का ऑपोजिट होता है V और V की वैल्यू होती है 22। सो इस तरह से अभी हमें मिला ये नंबर 14, 12, 8, 10, 6, 22। अब हम कर लेंगे इनको प्लस। सो 14 और 12 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 6 और ये 2 26। फिर 26 में 8 को प्लस करेंगे, यहाँ पे आएगा 4 और ये हो जाएगा 34। 34 में 10 को प्लस किया तो आया 44, 44 में 6 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 50 में प्लस 22 यहाँ पर आ जाएगा 72। अब 72 से 92 की तरफ कैसे जाएंगे, 72 में हम करेंगे प्लस 20 तो हमें मिल जाएगा 92। इस तरह से आया इसका कोड। इसका मतलब है कि ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू का एडिशन होने के बाद हमें और उसमें करना है 20 नंबर का ऐड। यहाँ पर जो फॉर्मूला, जो पैटर्न, जो लॉजिक हमें मिल रहा है वो ये है कि हमें अपने वर्ड में ऑपोजिट्स के वैल्यू को ऐड करना है, और जो टोटल आएगा उस टोटल में हमें करना है 20 नंबर का जोड़ करने के बाद में हमें मिल जाएगा हमारा कोड, यानी कि जैसे कि मॉस्क का मिला 92। इसी तरह से अभी चलिए फाइंड आउट करते हैं अपने क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन में है चर्च को हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिख लेंगे CHURCH, इनका हमें करना है ऑपोजिट्स के वैल्यू के साथ में टोटल। तो C का ऑपोजिट होता है X जिसकी वैल्यू होती है 24, H का S 19, U का F 6, R का I 9, C का अगेन आया 24 और H का आया अपोजिट S जिसकी कोडिंग होती है 19। तो अब सबको हमें कर देना है प्लस, तो और 4 यहाँ पे हो जाएगा 13, 3 2 3 4 43, 43 में 6 को प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6 3 9 और ये हो जाएगा 49। फिर 49 में हम प्लस करेंगे 9 को, 9 2 18, यहाँ पे हो गया 58। उसके बाद हम प्लस करेंगे 58 और 24 को, तो 8 4 12 होता है, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 5 2 7 और 1 8, 82 को 19 में प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 9 2 11, यहाँ पे आएगा 1 और ये हो जाएगा 8 9 और 10। 101 आ रहा है। और फाइनली इस टोटल में हमें करना है प्लस 20 को, तो हमारे पास आ जाएगा 121। इस तरह से हमें मिला इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए 121। दैट्स इट। इस तरह से हमने देखा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं जहाँ पर प्लेस वैल्यू का एडिशन और उसके साथ कुछ तिगड़मबाजी हो रही है, नहीं तो वर्ड के ऑपोजिट्स के प्लेस वैल्यू के साथ में एडिशन होकर तिगड़मबाजी हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर दिया है फिग की कोडिंग हुई है 9 में, प्लम की कोडिंग हुई है 16 में, और हमें पता करना है कि गुआवा की क्या कोडिंग होगी। हमने लिखा यहाँ पे FIG फिग, जिसकी कोडिंग हुई है 9 में। तो इसकी कोडिंग 9 में कैसे हुई है, सो ये 1 2 3, ये 3 लेटर्स का नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9। सच अ सिंपल वन नो। तो इस तरह का पैटर्न भी होता है, अगर आपको पैटर्न पता होगा तो आप ट्रिक लगा सकते हैं। इसीलिए प्रिपरेशन एग्ज़ाम से पहले ज़रूरी होती है। एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा टाइम ना जाए, इसीलिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी है, और वो थॉट्स, वो ट्रिक्स, वो पैटर्न्स क्या क्या मोस्टली देखने को मिलते हैं वो आप पहले से सीख जाएंगे, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे।
सो यहाँ पर हमें मिला ये फिग का 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स का स्क्वायर किया तो यहाँ पर इस तरह से 9 की कोडिंग हुई है। इसी तरह से अगर आपको प्लम को चेक करना है तो ये 4 लेटर्स का नंबर है, 4 लेटर्स का वर्ड है, और अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। सो करेक्ट। तो इसका मतलब इसके लिए तो पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो सीधा क्वेश्चन देखा और सॉल्यूशन आ गया। सो ये 5 लेटर्स का है, GUAVA, ये 5 लेटर्स का है। सो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा 25, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 25। सो इस तरह से हमने देखा 80% न्यू पैटर्न हमें इस क्लास में देखने को मिले। सो इसी के साथ आज की क्लास में हमने बहुत मज़े किए और आज की क्लास में हमने काफ़ी अच्छे पैटर्न सीखे। और अब हम मिलेंगे अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों, पढ़ाई करते रहना।